हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे चट्टानों के बारे में और इस वीडियो से ये भी जानेंगे कि चट्टानों से कौन कौन से धातुएं पाई जाती हैं और ये चट्टानें भारत में किन किन राज्यों में कहाँ पर पाई जाती हैं या फिर मिलती हैं या फिर इनकी स्थिति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अर्कियन क्रम की चट्टानें। ये अर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं ये काफ़ी पुरानी चट्टानें हैं। जब हमारी पृथ्वी अनादिकाल में बहुत ही अत्यधिक गर्म थी और धीरे धीरे जब ठंडी हुई तो सबसे पहले जो चट्टानें बनी उन्हें अर्कियन क्रम की चट्टानें कहा गया। ये चट्टानें आदिकाल में पाई जाने वाली चट्टानें थी, जो कि सबसे पुरानी चट्टान है। दूसरी चट्टान है हमारी धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान जो है ये मुख्यतः भारत के दो राज्यों में पाई जाती है। पहला राज्य है हमारा कर्नाटक। इस साइड में आपको पता है कि कर्नाटक है। कर्नाटक, केरल, इधर में आंध्रा और तमिलनाडु। तो ये कर्नाटक में पाई जाने वाली चट्टान है। धारवाड़ चट्टान की खोज सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में हुई थी, इसलिए इस क्रम की चट्टानों को हम लोग धारवाड़ चट्टान भी कहते हैं। धारवाड़ चट्टान कर्नाटक में और राजस्थान के अरावली क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए, इन दोनों को लाल रंग से इंडिकेट किया गया है, जो कि दोनों एक ही प्रकार की चट्टानें हैं। पहली चट्टान धारवाड़, पहला राज्य कर्नाटक और दूसरा है हमारा राजस्थान के अरावली क्षेत्र। राजस्थान के सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, ये अरावली क्षेत्रों में पाया जाता है। जो अरावली पर्वत है उनके क्षेत्रों में ही चट्टानें ये पाई जाती हैं। ये चट्टानें धारवाड़ ज़िले में इनकी खोज हुई थी, इसलिए इन्हें धारवाड़ चट्टानें भी कहा जाता है। ये कर्नाटक में 3 जिलों में पाई जाती है। कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती है। पहला है धारवाड़, बोरावली और शिमोगा। 3 जिलों में ये पाया जाता है। इन चट्टानों में सभी प्रकार की धातुएं, जैसे कि बहुत सी प्रकार की धातुएं, सभी प्रकार की नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सी प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, जैसे मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, तांबा और सोना इत्यादि पाए जाते हैं। ये चट्टानें जो है काफ़ी आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती हैं, क्योंकि इनमें खनिज नहीं, ये धातुएं मुख्यतः जो मैंने बताया, जैसे कि फिर से बता देता हूँ, मैग्नीज है, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, सोना, लोहा इत्यादि ये सब पाए जाते हैं। तो ये चट्टानें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इससे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बन सकता है कि सोना, लोहा ये सबसे अधिक मात्रा में किन चट्टानों में पाए जाते हैं, तो बता सकते हैं हम धारवाड़ चट्टान। आपने सुना होगा कर्नाटक का कोलार माइंस। तो कोलार KGF जो मूवी आई थी, तो KGF जो है कोलार माइंस से ही रिलेटेड है। तो सबसे ज़्यादा सोना जो है वो कर्नाटक के कोलार माइंस से, कोलार खान से प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक में 2 खाने हैं, कोलार और हट्टी, जहाँ पर से सोना पाया जाता है। तो व्यापक रूप से भी ये क्षेत्र जो हैं कर्नाटक के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? तो कोलार और हट्टी। तो चलिए, ये ख़त्म हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में इन 2 राज्यों में विस्तृत रूप से हमने जाना है। अब तीसरा है हमारा कोडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कोडप्पा क्रम की चट्टानें, तो इस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः जो है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में। जो मैंने ये ब्लू रंग से इंडिकेट करके दिखाया है, इसमें ये जो है कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी हैं? कोडप्पा क्रम की। और ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये कौन सी हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो ये हमारी कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। कोडप्पा क्रम की चट्टानें कौन से राज्य में पाई जाती हैं? तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें के बारे में जानेंगे। यह मुख्यतः जो है ज़्यादातर इनका प्रयोग जो है मकान निर्माण में किया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का
प्रयोग ज़्यादातर मकान भवन के निर्माण में किया जाता है। इसमें जैसे कि मान लीजिए बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, इस प्रकार की चट्टानें आती हैं, जिनका प्रयोग लोग भवन निर्माण में भी करते हैं। ये चट्टानें जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक खान है जिसका नाम है पन्ना की खान। तो पन्ना की खान पता है आपको? पन्ना की खान में मुख्यतः कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो है हमारा हीरा। हीरा एक ऐसा तत्व है जो पन्ना की खान में पाया जाता है। और गोलकुंडा, चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा है विंध्यन क्रम की चट्टानें में हमने जाना विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों में हमने ये देखा कि पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान, दो खानें ऐसी हैं जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। पन्ना की खान जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। पन्ना की खान कहाँ आती है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है और गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश में है। तो ये दो खानें जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं हमारी दो खानें। तो याद रखिएगा, पन्ना की खान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो पन्ना की खान किस प्रकार की चट्टानों में स्थित है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में। और गोलकुंडा की खान भी विंध्यन क्रम की चट्टानों में स्थित है। अगला है हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में हम लोग जानते हैं, यह प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाने वाली चट्टान है। प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाने वाली चट्टान है। जैसे कि दामोदर घाटी, यहाँ पर जो है एक झारखंड से नदी निकलती है दामोदर, जो कि बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, ठीक है। और एक यहाँ से आती है हमारी गंगा नदी। तो गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है और एक धारा जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये दामोदर नदी घाटी में भी हमारी दामोदर नदी घाटी में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो दामोदर है, महानदी है और गोदावरी है। ये तीन नदियों की घाटियों में ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत का 98% कोयला इन नदी घाटियों के क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में स्थित होता है। इसका अर्थ है कि भारत में कोयला दामोदर नदी घाटी, महानदी और गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सिंगरौली है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। सिंगरौली है, तलचर है, झरिया है, झारखंड का जो कि झरिया। इन क्षेत्रों में ये कोयला के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जो किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो बिटुमिनस कोटि का कोयला होता है। बिटुमिनस अत्यधिक क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे तो सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, जो हमारे लेह में, यहाँ पर लेह में पाया जाता है। लेकिन लेह एंथ्रासाइट के बाद एक अच्छा उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो है हमारा बिटुमिनस। सबसे ज़्यादा बिटुमिनस ही कोयला इस क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। दक्कन ट्रेप की चट्टानें क्या है? जब प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, अब प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ से लेके ये नीचे का भाग जो है ये प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। जब प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा अफ्रीका से टूटने लगा तो उनके बीच दरार बन गया। क्या बन गया? दरार बन गया। देखिए, प्राचीन काल से ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ये भारत का हिस्सा नहीं था। यह हिस्सा जो है ये अफ्रीका से टूट के अलग हुआ। जब भूगर्भिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो धरती का ऊपरी सतह जो है ये इधर से उधर प्रेशराइज होता है। जैसे कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिससे ये हिमालय जो है लगातार ऊपर की तरफ सिकुड़ता चला जा रहा है और ये वाला एरिया जो है आपस में अटैच होते जा रहा है। तो देख रहे हैं कि जितने भी पूर्वी क्षेत्र हैं
आगे जाके पूरे ही संकीर्ण हो गए हैं। यहाँ पर तो हिमालय का क्षेत्र बहुत ही चौड़ा है, ये देख रहे हैं। यहाँ पर हिमालय की 3 श्रेणियाँ बनती हैं। यही 3 श्रेणियाँ जो है आगे जाके यहाँ पर एकदम क्या हो गई हैं, एकदम नैरो हो गई हैं, चिपक गई हैं, जो कि काफ़ी यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो है शिखर भी ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ऊपर की तरफ प्रेशराइज दबाव डाल रहा है। तो इससे हम समझते हैं कि जो उसके बीच में जो दरार बनता है उससे जो लावा निकलता है, लावा का विस्फोट होता है, यह प्रवाह शांत रूप में होता है और आसपास के क्षेत्रों में लावा जो है वो फैल जाता है। लावा फैल जाने के बाद क्या होता है, लावा फैल जाता है और धीरे धीरे ठंडा होने के बाद वो पठार का रूप ले लेता है, जिससे आज दक्कन का पठार कहा जाता है। जिसको आज क्या कहा जाता है, दक्कन का पठार कहा जाता है। लावा बनने के बाद पठार को बेसाल चट्टान कहते हैं, क्योंकि जो लावा बन जाता है वो लावा धीरे धीरे ठंडा होने के बाद एक चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान का ही बना हुआ है। दक्कन का पठार जो है वो किस चीज़ का बना है, तो बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है। दक्कन का पठार 75 से 80% भाग जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ है, ये वाला हिस्सा जो है ये महाराष्ट्र है। गुजरात के नीचे ये यहाँ पर ये गुजरात हो गया और गुजरात के नीचे क्या है, महाराष्ट्र। तो ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं, जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है। तो ये दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं। ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमसे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि दक्कन ट्रेप की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो बोल देंगे महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो दक्कन ट्रेप की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो हमने ये जाना आज चट्टानों के बारे में कि कौन सी चट्टानें कहाँ पर हैं। एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं, इसमें थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका गुजरात और मध्य प्रदेश में भी आता है। इन चट्टानों के विघटन यानी टूटने फूटने से और जो अपक्षय होता है, इनसे एक काली मिट्टी बनती है। तो जिससे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती होती है वो कहाँ पर होती है, गुजरात में होती है। तो सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, तो कपास की गुजरात में होती है। तो ये काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये गुजरात का थोड़ा सा यहाँ पर क्षेत्र है जो कि काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। तो हमने जाना आज कि कौन सी चट्टानें भारत के किस राज्य में कहाँ पर पाई जाती हैं और किन चट्टानों में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। इसका अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे मिट्टी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।